हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बिहार एसटीईटी जो आप लोगों का कॉमर्स सब्जेक्ट के लिए जो बीपीएससी एग्जामिनेशन कंडक्ट कर रहा है, इस एग्जामिनेशन के बारे में बात करेंगे। और देखिए, आप लोगों के कॉमर्स में जो आप लोगों का जो कॉमर्स फैकल्टी है, इसमें 3 सब्जेक्ट को रखा गया है। पहला है अकाउंट, दूसरा है बिजनेस स्टडी और तीसरा है ईपीएस। तो अब बच्चों के मन में कन्फ्यूजन है कि हम अकाउंट ले या फिर बिजनेस स्टडी ले या फिर ईपीएस ले। तो देखिए, जो अगर आपने एमकॉम किया है, ठीक है, तो आप अकाउंट और बिजनेस स्टडी या फिर ईपीएस, इन तीनों में से कोई भी एक विषय जो है वह ले सकते हैं। आप अपने हिसाब से देखिए कि आपका कौन सा पोर्शन जो है वह मजबूत है। यदि आपको लगता है कि आपका अकाउंट सब्जेक्ट अच्छा है तो आप अकाउंट लीजिए। अगर बिजनेस स्टडी आपको लगता है कि हमसे हो जाएगा तो इसको लीजिए, या फिर आप ईपीएस ले सकते हैं। अब देखिए, अकाउंट में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए, अकाउंट सब्जेक्ट के अंतर्गत चलिए हम डिस्कस करते हैं कि अकाउंट में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। देखिए, अकाउंट में आप लोगों को पता होगा कि अकाउंट सब्जेक्ट को जो है वह 3 पार्ट में बांटा गया है। ठीक है, वैसे 4 पार्ट में बांटा गया है, लेकिन मुख्य रूप से 3 पार्ट में। एक हो जाता है आप लोगों का फिनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है, एक फिनेंशियल अकाउंटिंग हो जाता है। दूसरा आप लोगों का हो जाता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है। तीसरा आप लोगों का हो जाता है कॉस्ट अकाउंटिंग। और चौथा एक होता है ह्यूमन रिसोर्स जो होता है वह ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, तो आप लोगों को मुख्य रूप से जो यह 3 है, फिनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग, यहाँ से आप लोगों के एग्जामिनेशन में जो है वह प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, यानी आप लोगों का अकाउंट में जितना भी सिलेबस है, आपका इंटर से लेकर और पीजी तक का, यहाँ तक का आप लोगों को क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा। और क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखिए कि क्वेश्चन आप लोगों का जो पूछा जाएगा वो इन डेप्थ पूछा जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को 11-12 का सिलेबस कर लेने से ही आप लोग जो है वो एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाइएगा। तो आप लोगों को फिनेंशियल अकाउंटिंग, चूँकि आप लोगों को 12th और 11th के सिलेबस से आप लोगों का कवर हो जाएगा। मैनेजमेंट अकाउंटिंग को आप लोग ग्रेजुएशन के सिलेबस से कवर कीजिए, और पीजी में और फिर ग्रेजुएशन में ही आप लोगों को कॉस्ट अकाउंटिंग आता है, इसको भी कवर कीजिए। और देखिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है, इसको आप लोग एमकॉम के बुक से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, अकाउंट में चूँकि सीट कम है, ठीक है, तो अब बिजनेस स्टडी पे हम लोग बात कर सकते हैं, जिस पे बिजनेस स्टडी में आप लोगों का सबसे ज़्यादा सीट है। तो देखिए, बिजनेस स्टडी जो है वह एक थ्योरेटिकल पोर्शन है, जिसको कि अच्छा माना जा सकता है एग्जामिनेशन के लिए, कि यहाँ से आप लोगों को जो है, जैसे कि अकाउंट में आप लोगों को प्रैक्टिकल, यानी जो आप लोग को मैथमेटिकल क्वेश्चन होता है वह भी सॉल्व करना पड़ेगा, थ्योरी भी आपको कवर करना पड़ेगा। तो इसको थोड़ा आप डिफ़िकल्ट मान सकते हैं। लेकिन देखिए, बिजनेस स्टडी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप लोगों को सिर्फ जो थ्योरी है वही पढ़ना है। ठीक है, तो बिजनेस स्टडी का भी सिलेबस वास्ट है, ऐसा नहीं है कि इसका सिलेबस छोटा है। लेकिन बिजनेस स्टडी में देखिए, आप लोगों को जो क्लास 12th का है, ठीक है, जो क्लास 12th और जो क्लास 11th का है, उसके बुक से आप पढ़ सकते हैं। और इसको डेप्थ में पढ़ने के लिए आप जो है वह जो मैनेजमेंट अकाउंट होता है, उसका जो बिजनेस स्टडी का जो ग्रेजुएशन लेवल या जो पीजी लेवल पे बुक होता है, उसको आप पढ़ सकते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जैसे मान लीजिए कि बिजनेस स्टडी में, ठीक है, बिजनेस स्टडी में अगर आप लोगों को बिजनेस स्टडी में यदि मान लीजिए कि आप लोगों को पढ़ना है इंटरनेशनल बिजनेस, ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस एक चैप्टर है, तो इसको पढ़ना है। तो आप एनसीईआरटी बुक को लीजिएगा तो इतना डीप में नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप यही टॉपिक को, इंटरनेशनल टॉपिक को, अगर आप मैनेजमेंट के बुक से, जो बिजनेस स्टडी का बुक होता है, वहाँ से अगर आप लीजिएगा तो वहाँ से आप लोगों को इन डेप्थ जानकारी मिल जाएगी। और एग्जामिनेशन में इन डेप्थ ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो आप लोगों का पिछला एग्जामिनेशन हुआ बिहार एसटीईटी कॉमर्स के लिए, उसमें भी आप लोगों ने देखा कि मात्र आप लोगों के 20% जो क्वेश्चन थे वही आसान थे, जो कि और 80% आप लोगों के क्वेश्चन जो थे वह टफ लेवल के पूछे गए थे। तो क्या आप इस एग्जामिनेशन को आसान बोल सकते हैं, जिसमें सिर्फ 20 क्वेश्चन आप लोगों को इजी थे और 80 क्वेश्चन आप लोगों को जो थे हार्ड थे। तो आप लोगों को यहाँ हार्ड पोर्शन जो है वह कवर करके चलना पड़ेगा, तभी यहाँ पे रिजल्ट भी हो पाएगा। ठीक है, तो आप लोग बिजनेस स्टडी एक अच्छा सब्जेक्ट माना जा सकता है, जिसमें सीट भी अच्छा खासा है, तो आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, और अकाउंट में सीट भी कम है, और वहाँ पे आप लोगों को 2 सेक्शन कवर करने पड़ते हैं, एक तो थियोरिटिकल और एक तो आप लोगों का जो प्रैक्टिकल पोर्शन है वह भी कवर करने पड़ेंगे। और एक और यहाँ निगेटिव पॉइंट आ जाता है कि बीपीएससी ने निगेटिव मार्किंग भी रखा है, तो आप ऐसे क्वेश्चन में तुक्के मार के पास नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए, हमने बात कर ली अकाउंट की,
और ईपीएस का भी बिजनेस स्टडी का भी मैंने बात कर लिया। अब हम बात करते हैं ईपीएस सब्जेक्ट का। तो देखिए ईपीएस सब्जेक्ट भी आपके लिए अच्छा माना जाएगा, क्योंकि ईपीएस भी एक थियोरेटिकल पोर्शन हो जाता है, तो आप ईपीएस को भी ले सकते हैं। देखिए ईपीएस सब्जेक्ट के अंतर्गत जो है आप लोगों को जो है वह 11th और 12th का जो बुक है उसको कवर करना है, और उस टॉपिक को लेते हुए उस टॉपिक को थोड़ा सा आप इन डेप्थ में जा सकते हैं। ठीक है, ईपीएस को आप लीजिए, 11th-12th का बुक लीजिए। ठीक है, और इस सारे टॉपिक जितने भी 11th-12th के बुक में इस सारे टॉपिक को इन डेप्थ में आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, और ईपीएस भी एक अच्छा सब्जेक्ट माना जा सकता है। ठीक है, तो आप लोगों को लगता है कि हमारा जो हमसे जो हो पाएगा, अगर अकाउंट हो पाएगा तो आप अकाउंट लीजिए, बिजनेस स्टडी हो पाएगा तो आप बिजनेस स्टडी लीजिए, और ईपीएस हो पाएगा तो ईपीएस लीजिए। यह मानकर नहीं लीजिए कि यह सब्जेक्ट हार्ड है, यह हम भास्ट है। आप अपने अनुसार देखिए कि आपके अनुसार कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए बेटर हो सकता है। ठीक है, तो आप लोगों के लिए यह कुछ सुझाव थे कि बहुत सारे स्टूडेंट का कन्फ्यूजन है कि हम अकाउंट ले, बिजनेस स्टडी ले या यूपीएस ले, तो आप अपने अनुसार सब्जेक्ट का जो सिलेक्शन है वो कीजिए। ठीक है, और मेरे चैनल पे अकाउंट और बिजनेस स्टडी के बहुत सारे वीडियो अपलोडेड है जो कि आप लोगों को एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में मदद करेंगे, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, और आप अपने लेवल पे तैयारी भी कर सकते हैं। तो हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।